दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, क्या इस बार की दिवाली महाराष्ट्र की सियासत में कोई बड़ी खबर लेके आने वाली है? क्या इस बार की दिवाली में महाराष्ट्र की सियासत में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसका अंदाजा पहले से नहीं था? खबर आ रही है कि मनसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दीपोत्सव मनाते हैं और उनके इस बार दीपोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे उद्धव ठाकरे। जी हां दर्शकों, यह खबर आ रही है। फिर से एक बार मंच साझा कर सकते हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। यह खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पिछले काफी समय से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं और दिवाली क्योंकि महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में तो धूमधाम से मनाते ही हैं, महाराष्ट्र में भी बड़ा ही धूमधाम से। और देखा जाता है कि पिछले काफी समय से जिसकी एक कमी थी, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और मनसे हैं, उनके जो कार्यकर्ता है उनके बीच में, वो इस बार लगता है पूरी होने वाली है। दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के दीपोत्सव कार्यक्रम में शिवसेना पक्ष के प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्य अतिथि रूप में शामिल होंगे। खास बात यह है कि दीपोत्सव का उद्घाटन खुद उद्धव ठाकरे के हाथों किया जाएगा और इस दौरान राज ठाकरे भी मंच पर मौजूद रहेंगे, यानी एक बार फिर ठाकरे बंधु एक ही मंच पर दिखाई देंगे। यह कार्यक्रम 17 अक्टूबर की शाम मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क में आयोजित किया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी दीपावली के उपलक्ष्य में भव्य रोशनी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और विभिन्न कलाकारों की मौजूदगी में दीपोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को खास राजनीतिक रंग दे दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि कुछ दिनों पहले की ही बात है, इसी छत्रपति शिवाजी मैदान में उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी रैली की थी, जो दशहरा रैली थी। कहा जा रहा था कि राज ठाकरे भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग मुंबई से बाहर के हैं या जिन्हें पता नहीं, उनको बता दूं दर्शकों कि जो दादर में छत्रपति शिवाजी पार्क है, उससे लगकर ही राज ठाकरे का घर है। अगर आप राज ठाकरे का जो घर है वहां से पूरा छत्रपति शिवाजी मैदान दिखता है। तो सभी को ये अटकलें थी कि जो नजदीकियां हैं उसकी वजह से हो सकता है कि राज ठाकरे भी दशहरा रैली में आए, लेकिन फिलहाल वो आए नहीं, वो अलग बात है। लेकिन दोनों के बीच लगातार बैठकें और मीटिंगें चल रही हैं। बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की मुलाकातें बढ़ी हुई हैं और दिवाली भी साथ मनाने को लेकर के अब बड़ी बड़ी खबरें, नई नई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। पिछले 3 महीने में ठाकरे बंधुओं की मुलाकातें बढ़ी हुई हैं। जुलाई में उद्धव और राज ठाकरे एक ही मंच पर नजर आए थे। उसके बाद पिछले 3 महीनों में दोनों ने कम से कम 6 बार मुलाकातें कर चुके हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे कल अपनी मां के साथ उद्धव ठाकरे के ननिहाल गए थे। पिछले रविवार को भी ठाकरे बंधुओं की मुलाकात हुई थी। इसीलिए संभावना है कि इस साल दोनों ठाकरे ब्रदर्स की दिवाली जो है वो एक साथ होने वाली है। अगर ठाकरे बंधु गठबंधन होता है तो मुंबई के राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल जाएंगे। अभी दर्शकों देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद ठाकरे ब्रांड जो है उसको लेकर सवाल उठे थे कि जिस तरीके से सीटें राज ठाकरे नहीं जीत पाए, उद्धव ठाकरे नहीं जीत पाए, दोनों ठाकरे एक दूसरे की जरूरत पड़ने लगी है क्या, दोनों को एक दूसरे की महसूस होने लगे हैं क्या, ये कई बार डिबेट में लोग बोलते हैं। शिवसेना में फूट के कारण मुंबई में ठाकरे की पार्टी जो है वो थोड़ी सी कमजोर दिखी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने वापसी की। लेकिन फिर विधानसभा चुनाव आते आते लगा कि अभी भी उस तरीके से चीजें नहीं है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी हो या महायुति, दोनों ने एक एक जीत हासिल करके बराबरी पर जो है वो अभी तक बने हुए हैं। अब दर्शकों देखिए, यहाँ पर एक गणित समझना पड़ेगा कि आखिर ठाकरे ब्रदर्स के बार बार मुलाकातों के बाद सियासत गर्म क्यों रही है, आखिर इसके पीछे गणित क्या है। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने मुंबई में 10 सीटें जीती, जबकि मनसे एक भी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन मुंबई में उन्हें राज्य के बाकी हिस्सों से ज्यादा वोट मिले। मुंबई में नगर पालिका के 227 वार्ड है, इनमें से 67 वार्डों में यानी कि 1/3 वार्डों में मनसे उम्मीदवारों को मिले वोट जीतने वाले उम्मीदवारों के बहुमत से ज्यादा थे। इन 67 वार्डों में से 39 वार्डों में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार आगे रहे, जबकि 28 वार्डों में महायुति के उम्मीदवार आगे रहे। अब महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी है वो कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी की गठबंधन है। दूसरी तरफ महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी। अब अगर शिवसेना मनसे के साथ यानी यूपीपी पक्ष राज ठाकरे के साथ गठबंधन करती है, मनसे के साथ गठबंधन करती है, तो 39 सीटों पर यूपीपी की स्थिति मजबूत हो जाएगी, जबकि जिन 28 सीटों पर महायुति आगे है वहां गणित बदल सकता है। यानी
एक दो सीटें नहीं, कई सारी सीटों पर असर पड़ेगा। वर्ली, दादर, माहिम, विक्रोली, डिंडोशी, मलाड, इन जगहों पर मनसे अच्छी पकड़ रखती है, जहां मराठी भाषी मतदाता ज्यादा है। इन इलाकों में विधानसभा चुनाव में मनसे उम्मीदवारों को मिले वोट महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को मिले वोटों से लगभग 1/3 हैं। कुल 227 वार्डों में से 67 वार्डों में मनसे उम्मीदवारों को मिले वोट विजयी उम्मीदवारों के बहुमत से ज्यादा है। वहीं 10 वार्डों में से मनसे बहुमत के करीब है। अब 25 वार्डों में मनसे को मिले वोट एमबीओ को मिले वोटों के 50% से ज्यादा है। तो वहीं 37 वार्डों में मनसे को एमबीए को मिले वोटों से 30 से 49% तक वोट मिले। तो आप समझ सकते हैं कि मनसे मुंबई के कुछ कुछ जगहों पर कितनी मजबूत है और क्यों उद्धव ठाकरे को ये लग रहा है या विपक्षियों को ये लग रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आते हैं तो इन दोनों के साथ आने पर जो वोटर्स बीजेपी की तरफ या एकनाथ शिंदे की तरफ चले गए थे शिवसेना के विभाजन के बाद, उनमें से भी कुछ परसेंटेज वोटर्स वापस आ सकते हैं और कुछ परसेंटेज मतलब आप समझते हैं कि काफी कुछ फर्क पड़ जाता है चुनाव में। गौरतलब है कि उत्तर, मध्य और पूर्वी उपनगरों के 8 वार्डों में से मनसे आगे रही। शहर के 123 वार्डों में मनसे का अच्छा प्रभाव है। विधानसभा चुनाव में यह ताकत साफ दिखाई दी थी, इसीलिए उद्धव ठाकरे मनसे का समर्थन चाहते हैं। शिवसेना यूबीडी ने हिसाब लगाया है कि अगर आज राज ठाकरे अगर मनसे साथ आ जाएं तो मराठी वोटों का बंटवारा टाला जा सकेगा और महायुति के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकेगी। इसीलिए ठाकरे बंधुओं की मुलाकातें बढ़ी हुई हैं। अब सोचिए दर्शकों कि ये कितना पेचीदा मामला है। आप सोचिए एक-एक जो सीटें हैं, एक-एक जो सीट है उसको लेकर कैसे ताने-बाने बुने जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसीलिए बीजेपी को लग रहा है और बीजेपी के नेताओं को, भले वो ये बातें ना कह रहे हों, लेकिन ये साफ तौर पर जाहिर है कि महायुति को इस बात का अंदाजा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बार-बार मिलने से जो एक मैसेज महाराष्ट्र की सियासत में जा रहा है, वो यही जा रहा है कि भले ही दोनों ठाकरे ब्रदर्स ने गठबंधन का ऐलान ना किया हो, लेकिन अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि बीएमसी चुनावों में ठाकरे ब्रदर्स साथ रहने वाले हैं। और इसके अलावा कल की तस्वीरें आपने देखी होंगी, मैं एक बार उसका जिक्र भी कर देता हूं कि कल निर्वाचन आयोग के पास पूरे महाविकास अघाड़ी के नेता पहुंचे थे। शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस के नेता हैं महाराष्ट्र के, वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के तमाम बड़े नेता, खुद उद्धव ठाकरे वहां मौजूद थे और इन सब में एक तस्वीर अलग दिखाई दी इस बार, और वो थी कि महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ साथ राज ठाकरे भी वहां मौजूद थे। और सिर्फ मौजूद नहीं थे, उन्होंने चुनावों को लेकर के, गड़बड़ियों को लेकर के निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से बातचीत की, कई सारे सवाल पूछे और साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने यह भी कहा कि इतनी गड़बड़ियों के बावजूद जो वो दिखा रहे थे या जो पूछ रहे थे कि इतनी गड़बड़ियों के बावजूद क्या चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो पाएगा। और जब ये बातें हो रही थी तो महाविकास अघाड़ी के तमाम दल वहां मौजूद थे, कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन राज ठाकरे का भी वहां होना एक अपने आप में ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बॉन्डिंग जो है वो बन रही है, सियासत को लेकर के कुछ ना कुछ तो बदलाव हो रहा है। क्योंकि कई बार नेता अपने जुबान से कुछ नहीं बोलते, लेकिन बैठकें और उनके हाव भाव, उनके दौरे, मुलाकातें, मीटिंग्स, बैठकों से ये अंदाजा लग जाता है कि आखिर सियासत में किस तरफ दशा और दिशा तय हो रही है और जो नेता हैं वो किस तरफ रुख कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी कि दीपावली को लेकर के कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों साथ में दीपोत्सव इस बार मनाने जा रहे हैं और साथ में मंच साझा करेंगे। भले ही राज ठाकरे दशहरा रैली में ना आए हों और दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे की, क्योंकि उद्धव ठाकरे हमेशा से वो दशहरा रैली करते रहे हैं और उम्मीद थी, सभी को उम्मीद थी, खुद उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कार्यकर्ता भी उम्मीद जता रहे थे कि राज ठाकरे आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन इस बार दोनों ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने की अटकलें तेज हैं और उत्साह भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अब देखना होगा कि 17 तारीख को छत्रपति शिवाजी पार्क में क्या माहौल जमता है, दोनों साथ आते हैं तो संबोधनों में क्या कहते हैं, हमारी सबकी नजरें बनी रहेंगी। और आपको अपडेट अगर इस पर जानना है तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें, जो जानकारी अपलोड करें, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।